तुम जिम जाके सोच रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर रहे हो दिन में, या तुम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हो, तुम टॉप 1% मेल्स में आ रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। पर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इल्यूज़न में मैं बहुत ज़्यादा फँस चुका था कि मतलब मेरी जो 2024 से मैंने जिम चालू की थी, उसके बाद मतलब मेरा उसी साल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था और मैंने सारा फ़ोकस अपने जिम पे लगाया। मैं सुबह उठता, जिम जाता, उसके बाद जो भी और सारे काम होते दिन के, मैं वो सारे काम करता था। मतलब मेरा पहला ये था कि मुझे जिम जाना है और मैंने वो बहुत अच्छी तरीके से किया। ऐसा नहीं है किया कि मैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं था। मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट था, मेरा पूरा फ़ोकस था, मैं डाइट बिल्कुल ले रहा था, मेरी पूरी कैलोरी काउंट हो रही थी, सब कुछ ठीक हो रहा था। पर द थिंग इज़ कि भाई जो मेरा मेन गोल था उस टाइम कि मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के कोई अच्छी-सी कॉलेज देखनी है, वो नहीं हो पाया और मैं उस एग्ज़ाम में कम स्कोर आ रहे हैं मेरे। अभी वो एग्ज़ाम हुआ था मेरा। तो इससे मुझे ये पता चला कि जो तुम जिम रैट्स बनते हो, कि जितनी तुम रील्स देखते हो जिम की या दोस्तों को शेयर करते हो वो रील्स, क्योंकि ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पहले तो इतनी चीज़ नहीं थी, पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि तुम ही जिम जा रहे हो या तुम्हारे आस-पास कोई जिम नहीं जा रहा, तुम्हारे 1-2 पड़ोसी जिम नहीं जा रहे, तो कोई जिम नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है। देखो, बहुत चीज़ अलग हैं। अब जैसे कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट है, अब तुम में से बहुत से कम होंगे जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट, तुम्हारे आस-पास कितने लोग होंगे मुश्किल से मुश्किल एक जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट दिखता होगा यूट्यूब पर। क्योंकि इंस्टाग्राम पर तो बहुत आ रहे हैं, ठीक है? यूट्यूब पर बहुत कम होंगे जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट दिखते रहेंगे। पर अब तुम जिम के लोगों को देखोगे कि जिम कौन जाता है, तुम्हारे मोहल्ले में से या तुम्हारे आस-पास के एरिया में 10-20 आदमी मिल जाएँगे जो जिम जा रहे हैं। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से बेरोज़गार हैं जो जिम में आते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा नहीं कमा रहे हैं, पर वो उनका जितना भी पैसा आ रहा है वो जिम पर मैं ठीक है, मैं ये नहीं मानता कि बेकार है, पर भाई एक उम्र होती है सारी चीज़ों की। अगर मैं 18-19 का हूँ, अगर मैं अपने सारे पैसे जोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मेरे पास सपोर्ट में है अभी, तो मैं उस पैसे को जिम में लगा रहा हूँ, तो वो चीज़ ठीक है। पर अगर तुम 25, 22, 23 के हो या 24-25 के हो, तो तुम्हें वो चीज़ थोड़ी समझनी चाहिए कि तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है घर वालों का, वो तुम्हें जिम की जगह कहीं और इन्वेस्ट करके तुम्हें उधर से स्किल सीखनी चाहिए। ना कि तुम्हें इन चीज़ों में पढ़ के या जिम की वो करके, क्योंकि भाई जिम से जितना तुम ऑब्सेस्ड रहोगे, तो तुम उतना ही पागल रहोगे, क्योंकि जिम बहुत ईज़ी चीज़ है, सबसे ज़्यादा ईज़ी चीज़ है जिम, ठीक है? क्योंकि देखो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा क्यों है ईज़ी, क्योंकि मुझे जिम करना अच्छा लगता है, जिम जाने में मज़ा आता है, जिम जाने में शांति मिलती है, मेंटल पीस मिलता है। मतलब एक गेम की तरह है जिम, तुम उसमें हिट कर रहे हो, पीआर हिट कर रहे हो, तुम्हें एक टाइम के बाद मज़ा आने लग जाता है। जो कभी जिम गए नहीं है, 1-2 महीने हुए हैं उनको जाएँगे, उनको पता नहीं होगा, पर जो तुम 1 साल वाले या 6 महीने जिसने जिम किया है उससे पूछोगे तो वो तुम्हें बिल्कुल आंसर अच्छी तरीके से देगा। तो देखो, जिम जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ है कि अपने काम पर फ़ोकस करना, कि अगर तुम्हारा कोई एग्ज़ाम है इस साल या तुम्हारा कोई काम है, तो तुम सोचा है कि तुमने इंस्टाग्राम पेज बनाना है, यूट्यूब करना है, पर तुम उसको नहीं कर रहे हो, वो बहुत बेकार चीज़ है। और तुम उसमें सारी अच्छी चीज़ कर रहे हो, तुम अच्छी हैबिट्स कर रहे हो, तुम सारा अच्छा सब कुछ अच्छा कर रहे हो, पर तुम इन चीज़ों को ही नहीं कर रहे जो मेन टास्क है, जो मेन दिन में तुम्हारा होनी चाहिए, तो इनका कोई सेंस नहीं बनता। मेरे हिसाब से तो भाई एक आइडल दिन वो होना चाहिए जिसमें तुम अपने वर्क को तो पूरा कर रहे हो। अगर तुम्हारी ये जिम या हैबिट्स छोटी-मोटी चीज़ हुई, अगर 1-2 दिन नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मेन टास्क है वर्क, वीडियोज़ बनाना, पढ़ना, वो चीज़ पहले होनी चाहिए, उसके बाद हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ ईज़ी होती है करना, जिम जाना ईज़ी होता है, मेडिटेशन करना ईज़ी होता है, जर्नलिंग करना ईज़ी होता है और सारी जो छोटी-मोटी हैबिट्स करना वो ईज़ी होता है। पर तो हमें वर्क पर बैठकर अपने ऐस को नीचे झुकाकर क्या बोल रहा हूँ मतलब एक कुर्सी पे बैठकर अपने काम को करना वो ज़्यादा मुश्किल होता है और वो बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में घुसा लो अपने कि जिम जाने से तुम कोई भी बड़े आदमी नहीं बनोगे। तुम्हारी इकोनॉमी ज़रूर नीचे जा सकती है जिम जाने से, ये बहुत हार्श ट्रुथ है। और ये अभी से नहीं आया है, ये चीज़ बहुत पहले से है। मतलब तुम देखोगे तो जिम के बाद केले के ठेले लगा रहे हैं जो जिम पहले कर चुके हैं। तो देखो भाई, हर चीज़ की एज होती है। अगर तुम 18 से तरह के हो, तुम्हारे फैमिली तुम्हें सपोर्टिव है, तब भी मैं यही कहता हूँ कि तुम भाई कुछ ना कुछ साइड में चीज़ें करो, क्योंकि तुम उसके भरोसे मत रहो कि फैमिली पैसे दे रही है, तो अच्छी बात है दे रही है। पर तुम उस जितना भी तुम्हारा जो पैसा आया तुम उसको जिम में इन्वेस्ट करो, अच्छी बात है। पर तुम कुछ साइड में नई-नई स्किल सीखो, नहीं तो तुम भी उन्हीं लोगों में आ रहे हो। तो कहने का मतलब यही है भाई कि जो तुम जब तक तुम्हारे दिन का टास्क कंप्लीट नहीं होता, तब तक ये मत सोचो कि तुमने कुछ लाइफ में बहुत अच्छा कर लिया है या कुछ नहीं कर लिया है। जब तक तुम्हारा जो मेन वर्क है वो पूरा नहीं होता, तो कोई मतलब नहीं है जिम जाने का या ये करने का, बॉडी बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिर तुम किसी रेस्टोरेंट के बाहर बॉडीगार्ड ही बन के खड़े रहोगे और कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारी फैमिली कहते हैं, जो तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं, वो बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि उन्होंने देखा है। और जिम आज से चालू नहीं हुई है, बहुत सालों से चल रही है। उनके तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, जो तुम्हारे फादर हैं, उनके जो साथ वाले होंगे 1-2 वो भी करते होंगे बहुत पहले। तो उनको पता है कि मैं ये मानता हूँ कि भाई वो कुछ चीज़ें गलत है कि योगा अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। नहीं, योगा अच्छा होता है, मैं ये बेकार नहीं कह रहा।
पर वो जो कहते हैं कि जिम जाने से वो जाता है, ये हो जाता है, वो चीज़ गलत है, मैं मानता हूँ। पर वो चीज़ कहीं न कहीं सही है कि तुम जब जिम पर इतना फ़ोकस करोगे और अपने काम पर फ़ोकस नहीं करोगे, तुम जिम जा रहे हो, सारे दिन सो रहे हो, अपनी बस डाइट पर ध्यान है, तुम साकेत गोखले की वीडियोज़ देख रहे हो, ये कर रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है भाई वीडियोज़ देखने की? साकेत गोखले एक यूट्यूबर है, जिसका पूरी लाइफ़ उसकी उस पे ही है। उसका यही है कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखे, अच्छा बना के रखे, अच्छे दिखा के रखे। उसका मेन प्रायोरिटी यही है। उसका यही है कि वो अच्छे एब्स देखे, बिल्कुल लीन रहे और एक अच्छी फिज़िक्स दिखे। तुम्हारे पास ना तुम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे, ना तुम इंस्टाग्राम पर रील बना रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे। बस तुमको बनानी है साकेत गोखले जैसी। मेरे हिसाब से एक आइडियल बॉडी वो है जिसकी तुम्हारी शेप अच्छी हो और दिखने में थोड़ा ब्रॉडर हो और एक मर्द की तरह दिखे। ना कि तुम कपड़े पहन रहे हो, पता ही नहीं चल रहा कि भाई इसकी बॉडी है यार। अब बहुत लोगों को चीज़ बेकार लग रही होगी, बट भाई हाँ, मेरे हिसाब से एक आइडियल बॉडी यही है एज़ अ मैन। तुम्हारे दिमाग में तुम सोचो ना तुम्हारी आइडियल बॉडी क्या है और तुम्हारा जो मन कर रहा है, किसी को देखो मत कि मुझे इससे ऐसी बॉडी नहीं, तुम्हें कैसी बॉडी चाहिए वो सोचो। वो चीज़ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बुक करेगी। बहुत लोग कहते हैं कि जिम जाने से लड़कियाँ मिल जाती हैं, आई डोंट गिव अ शिट भाई, नहीं मिलती, ठीक है? लड़कियाँ इसलिए मिल जाती हैं जो जिम जाते हैं, उनको जिनको मिली हैं अब तक, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जिम जाने से। उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ ठीक हो जाती हैं, इसलिए उनको लड़कियाँ मिलती हैं। और जितना भी अप्रोच लड़कियों का गेम है, इसमें सारी चीज़ कॉन्फिडेंस की होती है। तो अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस जिम जाने से बढ़ा और तुमने उसकी लड़की को अप्रोच किया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जिम नहीं जाते पर वो किसी लड़की को अप्रोच करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस है और वो किसी को भी अप्रोच कर देते हैं और किसी और तुमसे अच्छी उनके पास गर्लफ्रेंड है। तो ये सारी चीज़ कॉन्फिडेंस की है, ना कि जिम की। तो प्लीज़ ब्रो, ऐसी बॉडी देखो जो तुम्हारी जो तुमने सोची हो, जो तुम्हारे अंदर तुम जैसी चाहते हो बनना ना, उसको। क्योंकि मैं इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा हूँ सारे दोस्त की ये वीडियो वो वीडियो नहीं, जो तुम्हें चाहिए वो देखो, लिखो कैसी चाहिए तुम्हें, अंदर से सोचो और जिम के पीछे पागल होना बंद करो। अपने दिन में जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखो अपना वर्क, जैसे कि तुम्हें आज दिन में जैसे कि तुम्हें 5 पेपर सॉल्व करने हैं, 5 PYQs, तुम्हें 5 PYQ पेपर्स तुम्हें सॉल्व करने हैं, या कुछ भी जो तुम कर रहे हो अपनी तैयारी, यूट्यूब को लेके, इंस्टाग्राम पेज को लेके या मनी को लेके, कुछ भी कर रहे हो, उसको मेन प्रायोरिटी रखो। उसके बाद जो जिम है उसको रखो।